तो दोस्तों आज हम सामान्य हिंदी लूसेंट की जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर यानी वर्णमाला के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। दूसरा प्रश्न हमारा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो दोस्तों का और खा जो है हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं। चौथा प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा यानी कि डा और ढा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी का और गा जो है अल्प प्राण है। तो आपको हम बता दें कि अल्प प्राण और महाप्राण जो है जानने की एक तरीका जो ट्रिक जो है दूसरा जैसे का है, का के अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो का को हम के लिखेंगे और खा को लिखना चाहें तो खा को के यच लिखेंगे। तो का जो है अल्प प्राण है और खा जो है महाप्राण है यानी जिसमें यच लगाया जाए वो महाप्राण है और जिसमें यच नहीं रहे वो अल्प प्राण है। इस प्रकार आप जो है पहचान सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। दोस्तों हमारा इया जो है हमारा नासिक व्यंजन है। ए और ए कौन से वर्ण है। तो ए और ए जो है कंठ और तालव्य वर्ण है। आठवां प्रश्न हमारा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो इसमें जो है अंग आ जो है ये हमारा अयोगवाह जो है माना जाता है। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी यानी दिल्ली में जो है द्वंद्व व्यंजन है। इसमें जो है ला जो है दो बार प्रयोग हुआ है। सा शा और सा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों संघर्षीय जो है ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं और यारा लावा जो है अंतस्थ व्यंजन और ये जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो जो है का खा और गा जो है जिसमें नीचे नुक्ता लग जाता है ये जो है नवीन जो है विकसित ध्वनियाँ हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष और उच्चारण के आधार पर दोस्तों जो है दो वर्गों में बांटा गया, एक घोष और एक अघोष। घोष में जो है झंझनाहट रहती है और अघोष में झंझनाहट नहीं रहती है। तो इसमें हमारा सी सही होगा यानी कि माँ जो है घोष वर्ण है। 13वां प्रश्न हमारा है, कौन सा अमानक वर्ण है। दोस्तों हमारा जो है ये जो है सी जो है अमानक वर्ण माना गया है। का गा और जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं। दोस्तों ये सब ध्वनियाँ जो है अरबी और फारसी की जो है लिखी जाती हैं। नीचे उसमें नुक्ता लगा रहता है। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो इसमें से डायरेक्ट प्रश्न आपका फंसेगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी में मूलतः जो है 52 वर्ण है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों छ जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। यह जो है का और सा से मिलकर बना है। 17वां प्रश्न हमारा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। दोस्तों छ का वर्ण जो है
का के बाद आता है। ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? तो दोस्तों ज्ञ जो है ज और ज्ञ के संयोग से बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें हमारा डी यानी कि सा जो है ये हमारा अघोष जो है वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों ये जो प्रथम वर्ग में आता है इसलिए इसका जो है कंठ हो यानी स्टार्ट जो है कंठ से होता है, तो इसमें जो है कंठ में का वर्ग जो है कंठ में आता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ से इसका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों जो ज्ञा है जो संयुक्त व्यंजन है जो कि जा और ज्ञा से मिलकर बना है। जा प्लस ज्ञा जो है से मिलकर बना हुआ है हमारा ये ज्ञा। 22 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दोस्तों हमारा 22 का आप सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टा जो है दंत नहीं है। ता भी दंत है और ना भी दंत है, दा भी दंत है, लेकिन जो है टा हमारा दंत नहीं है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें का कहा जाता है? तो उन्हें अकारांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छ वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों तो हमारा जो छ वर्ण है ये हमारा का और सा से मिलकर खटकोण वाला सा से मिलकर बना हुआ है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या 11 नहीं 13 मानी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ हमारा जो है स्वर नहीं है, यह जो है व्यंजन है और नासिक व्यंजन है। निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है? तो 27 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घा जो है ये जो है टा वर्ग नहीं है, एक क वर्ग में के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो हमारा जो है एक हो जाएगा 33। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? दोस्तों हमारा आ जो है पश्च स्वर माना गया है आ। 30वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? 30 का हमारा ए सही हो जाएगा यानी विसर्ग जो है अयोग वाह है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? 31 में हमारा सी यानी कि छा जो है तालव्य उच्चारण स्थान होता है। 32 हमारा हो गया निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों हमारा सा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है और छा भी का और सा से मिलकर बना है, लेकिन जो है हमारा सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन है? 33 में हमारा ए सही हो जाएगा यानी कि चा छा जा झा जो है ये सभी हमारे तालव्य हैं। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? 34 का सी यानी ओष्ठ जो है हमारा जो है ओष्ठ वर्ग के व्यंजन हमारे हैं। 35 हो जाएगा हमारा अनुनासिक का संबंध होता है? अनुनासिक का संबंध जो है 35 में हमारा सही ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाक और मुंह दोनों से जो है बोले जाते हैं, इसे नहर अनुनासिक कहा जाता है। दोस्तों इसमें जितने प्रश्न हैं सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप देख लेंगे इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेगा। सभी यूपी बीएड हो गया, लेखपाल हो गया। हमारा 36वां प्रश्न है अनुनामिक व्यंजन कौन से हैं? तो 36 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यानी वर्ग के
पंचमाक्षर जो होते हैं वो जो है अनुनासिक माने जाते हैं। जैसे ज्ञा हो गया, णा हो गया, अंगा हो गया, ये सब अनुनासिक माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 जो है स्वर हिंदी वर्णमाला में माने गए हैं। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है, तो 38 का हमारा ए यानी सही हो जाएगा, और जो है कंठोष्ठ्य का उदाहरण है। 39 भाषा निर्माण की इकाई का सही उदाहरण है। दोस्तों भाषा निर्माण की इकाई जो है का सही उदाहरण जो है, पहले ध्वनि जो है, सबसे पहले ध्वनि का निर्माण होता है, उसके बाद फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 40वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर में उच्चारित ध्वनि व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम है। तो 40 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले कंठ, फिर तालब, फिर वर्ष, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो इस प्रकार हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ला हमारी जो है पार्श्विक ध्वनि मानी गई है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।